हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से आ गए हैं और हम आज पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वीडियो जो इस चैनल पे अपलोडेड है वहां पे अगर तुम जाके देखोगे तो वहां पे ऑलरेडी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डिस्कशन का वीडियो अपलोडेड है। उसमें मैं बहुत सारी बातें बताया हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर से देखना उस वीडियो को, ठीक है। और एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा प्रकार का लिंक है हमसे कनेक्ट होने का। जो भी मैं नोट्स स्क्रीन पे ओपन करके पढ़ाता हूं वो सारा नोट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, जनरली हम लोग टेलीग्राम चैनल में उसको शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक तुम लोगों को दिया गया है, ठीक है। नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब आज हम लोग शुरू करेंगे पढ़ाई करना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। और हम लोग जैसे कि डिस्कस किए थे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है। किसी के सेम 1 में होता है, किसी के 2 में होता है, किसी के 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इस प्रकार से रीअरेंज किया गया है। साथ ही साथ में सिलेबस को भी रीअरेंज किया गया है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को सीरियली अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस जो अभी मेरे स्क्रीन में खुला हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को सीरियली पढ़ाने वाला हूं। तुम लोगों का काम है कि तुम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज करके पढ़ लेना, या फिर अगर तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस नहीं है तो उस केस में तुम्हारा काम है कि तुम सीरियली सारे चीजों को पढ़ लो। तुम्हारा सिलेबस और ये सिलेबस 99.99 इनफैक्ट 100% पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है, तुमको नहीं पता, तुम स्कूल कॉलेज नहीं जाते हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम्हारे सिलेबस के बारे में, तो तुम सीरियली इस वीडियो को, सारे वीडियो को इस प्लेलिस्ट का कर लेना, जिससे कि ओवरऑल तुम्हारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। मैं जो भी नोट्स स्क्रीन में खोलूंगा उस नोट्स को एग्जाम में लिख के आने से फुल मार्क्स 100% मिलेगा, उसका पूरा का पूरा गारंटी है, ठीक है। तो तुम्हें और कहीं से नोट्स या कहीं से और पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो स्क्रीन में नोट्स है वो नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा और वहां से उस पीडीएफ से पढ़ लेने से, ये क्लास को कंप्लीटली कर लेने से तुम एग्जाम में आराम से लिख पाओगे और आराम से पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, उसका गारंटी है, ठीक है। चलो अब आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम अभी फिलहाल पॉइंट 1 जो सबसे पहला टॉपिक है, देखो, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये वाले पार्ट को आज शुरू करेंगे। इसके अंदर हमारे सिलेबस में यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल 5 प्रकार का डेफिनेशंस दिया गया है। एक यूनिवेरिएट, दूसरा बाईवेरिएट, तीसरा मल्टीवेरिएट, चौथा टाइम सीरीज और पांचवा क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे टॉपिक्स तो मैं कवर करवाऊंगा डिटेल में नोट्स के साथ। साथ ही साथ में जो हम नेचर एंड क्लासिफिकेशन जो हेडिंग लिखा हुआ है, इस हेडिंग के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और वो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ में वहां से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वजह से हम लोग उस टॉपिक को भी आज कवर करने वाले हैं। तो आज का काम क्या है सर? आज का काम हमारा ये है कि हम इस टॉपिक को नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, साथ में यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल, सभी टॉपिक को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम इतने सारे टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम इस वाले टॉपिक को लेक्चर नंबर 2 एंड 3, आज का क्लास का वीडियो नंबर 2 है, 1 में हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दोनों को मिलाकर हम ये पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद वीडियो नंबर 4 से हम नीचे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जाएंगे। वीडियो नंबर 2, 3 में हम ये ऊपर का पूरा टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करें? हाँ सर शुरू कर दो, आ जाओ नोट्स में आ जाओ। सर ये नोट्स कहाँ से लाते हैं आप? ये नोट्स हम बनाते हैं बच्चों, हम बहुत सारे बुक से, जो तुम्हारा बुक है, बहुत स्कूल वाले ये बुक को फॉलो करते हैं। तो ये तुम्हारा बीकॉम का बुक है, ये बुक और बहुत सारे बुक
को मिला जुला कर हम जो बेस्ट नोट्स तुम्हारे लिए है पॉसिबल वो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइपिंग करवाना पड़ता है, पूरा उसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, चलो तो हम शुरू कर रहे हैं बीकॉम का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 1। टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें पॉइंट नंबर 1 नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर हम डेटा को जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा। पहला है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा। अब देखो डेटा को किस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, अब हम वहां सर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लूं तो यहां पर हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया है, हमारा छोटा पंडित से रिलेटेड एग्जांपल दिया है। सर क्या ये छोटा पंडित वाला एग्जांपल स्कूल एग्जाम में लिख के आना है? हाँ लिख सकते हो, बस कोशिश ये करना कि नाम को थोड़ा सा चेंज कर दो। छोटा पंडित के जगह कुछ और नाम रख दो, भुतलू के जगह कुछ और नाम रख दो, तो इस हिसाब से कुछ अच्छा सा नाम रख के तुम उसका काम कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो नाम थोड़ा सा चेंज कर देना अपने मन से, मिस्टर ए मिस्टर बी कर देना, और बात बाकी सब कुछ सेम है। मैं ये एग्जांपल्स इसलिए लेता हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रहे। और मेरे दोस्त भी है, छोटे पंडित मेरा दोस्त है और उसका एक दोस्त है भुतलू। ठीक है, चलो सर भुतलू, हाँ उसका नाम भुतलू है, वो हमेशा बाल वाल बिगाड़ के ऐसे मतलब भूत जैसा बना हुआ रहता था, इसीलिए उसका नाम हम स्कूल में भुतलू दिए थे, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया भुतलू। ठीक है, चलो देखो सर आपके दोस्त सब भुतलू, छोटा पंडित इस प्रकार के, सर आपका भी तो कोई नाम होगा। मेरा कोई नाम नहीं था, मैं सबसे अच्छा बच्चा था। चलो देखो अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है, पहली बार जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, अब हम उस डेटा को फिर से यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो 10 इफ छोटा पंडित कलेक्ट्स डेटा ऑन द हाइट ऑफ एवरी कस्टमर इन हिज शॉप। याद करो छोटा पंडित का दुकान था जो पिछले सभी वीडियोस करते हुए आ रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट के, वहां पे भी मैं बताया था छोटा पंडित का। अभी एक छोटा सा राशन शॉप है, छोटा पंडित जनरल स्टोर। ठीक है, तो छोटा पंडित जनरल स्टोर जो है, छोटा पंडित अगर सभी कस्टमर का हाइट नापने लगे तो वो क्या होगा, वो प्राइमरी डेटा होगा, बिकॉज वो डेटा पहली बार कलेक्ट हो रहा है। छोटा पंडित कलेक्ट्स, वो खुद कलेक्ट कर रहा है डेटा हाइट ऑफ एवरी कस्टमर इन हिज शॉप, देन दिस डेटा वुड बी अ प्राइमरी डेटा फॉर हिम। उसके लिए वो डेटा क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा, क्योंकि वो खुद मेहनत करके कलेक्ट कर रहा है, एक एक कस्टमर आते जा रहे हैं, उनका हाइट मेजर कर रहा है और वो पेपर में लिख रहा है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इफ हाउएवर अनदर पर्सन से भुतलू, भुतलू कौन था, छोटा पंडित का दोस्त था, वो क्या देखा, छोटा पंडित डेटा कलेक्ट कर लिया है, एक पेपर में लिस्ट बना लिया है सभी कस्टमर का, कस्टमर ए बी सी डी करके सभी का हाइट का लिस्ट बना लिया है। अब भुतलू को मन में जागा लालच, भुतलू क्या करा, भुतलू बोला मैं फिर से क्यों कलेक्ट करूं, मैं एक काम करता हूं, छोटा पंडित का पेपर को चुरा लेता हूं, तो मेरे को काम करना नहीं पड़ेगा, छोटा पंडित का पेपर चुरा लूंगा या उसी के पेपर को जेरोक्स कर दूंगा, तो बात बन जाएगा। जैसे तुम करते हो नालायक को, याद करो होमवर्क दिया जाता है तो वो एक टैलेंटेड बच्चा होता है ना जो होमवर्क को खुद करके आता है, सॉल्व करके सारे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करता है, तो वो है प्राइमरी डेटा। मतलब जब वो काम खुद कर रहा है, मेहनत खुद कर रहा है, वो है प्राइमरी डेटा। बाकी तुम नालायक जब उसके कॉपी से कॉपी पेस्ट कर देते हो डेटा को, मतलब उसके किए हुए सॉल्यूशन को यूज कर लेते हो फिर से अपने कॉपी में, तो उस डेटा को बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटा, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और ने कर रखा था, अब हम उससे क्या कर रहे हैं, फिर से यूज कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा क्या हमारे लिए, सेकेंडरी डेटा। तो अगर भुतलू उस डेटा को यूज कर लेता है, कलेक्टेड बाय छोटा पंडित फॉर फाइंडिंग द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू दैट शॉप, देन द डेटा वुड बी सेकेंडरी फॉर भुतलू। वो भुतलू के लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। मतलब सेम डेटा छोटा पंडित के लिए प्राइमरी, भुतलू के लिए सेकेंडरी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। अगर डेटा मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए प्राइमरी होगा, डेटा कोई और कलेक्ट किया मैं उसे यूज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए सेकेंडरी होगा, लेकिन जिसने कलेक्ट किया उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए वो प्राइमरी ही होगा।
बात समझ में आया? तो छोटा पंडित भुतलू के केस में अपने आप को रखना, क्लास में वो बच्चा जो होमवर्क खुद से करके आता है वो है प्राइमरी डेटा, मतलब वो है छोटा पंडित। और भुतलू, तुम लोग भुतलू जो डेटा को यूज कर लेते हो, उसके होमवर्क को देखकर कॉपी पेस्ट कर लेते हो अपने कॉपी में, वो है क्या? सेकेंडरी डेटा। बात समझ में आ गया? तो बोलो हाँ। चलो, तो आप डेफिनेशन भी बता दो सर। डेफिनेशन देखो, collection of data plays a very important role in statistical analysis, the data which is collected for the first time। अब डेफिनेशन का बात है, डेफिनेशन को मैं ग्रीन कलर के पेन से मार्किंग करूंगा, सभी बच्चे डेफिनेशन को एज इट इज एग्जाम में याद करके जाएंगे। The data which is collected for the first time by investigator or agency are known as primary data। जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट टाइम, जो डेटा पहली बार कलेक्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम, उसे बोलेंगे हम लोग प्राइमरी डेटा। वेयर इज द डेटा आर नोन टू बी सेकेंडरी इफ डेटा इज बीइंग कलेक्टेड और यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन और एजेंसी। डेटा को हम सेकेंडरी कब बोलेंगे? अगर वो कोई और आदमी उस डेटा को यूज करेगा तो वो उस आदमी के लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। क्या वो तुम्हारे लिए भी सेकेंडरी बन जाएगा? नहीं, वो अभी भी तुम्हारे लिए क्या रहेगा? प्राइमरी ही रहेगा। वो दूसरे आदमी जो उस डेटा को यूज कर रहा है उसके लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी बन जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ चलो, तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा तो समझ में आ गया। अब प्राइमरी डेटा का कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा देखो, हम प्राइमरी डेटा को जनरली 4 प्रकार से कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इंटरव्यू मेथड। हम सामने वाले का इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू मतलब सामने वाले को डायरेक्टली जाके पूछेंगे कि बता भाई तेरा हाइट कितना है, ये है इंटरव्यू मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, हम ईमेल करेंगे सामने वाले को, मेल लिखेंगे टू butlu@gmail.com, उसमें लिखेंगे डियर सर व्हाट इज योर हाइट करके क्वेश्चन मार्क डालेंगे और नीचे रिगार्ड्स दिस 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 करके टाइप करके मेल भेजेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। पहला में इंटरव्यू मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली सामने वाले को बुलाएंगे और उससे डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम सामने वाले को ईमेल करते हैं और ईमेल के जरिए उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, हम सिचुएशन में जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई आया मेरे दुकान में, मैं उसका हाइट को ऑब्जर्व करूंगा और हाइट फाइंड आउट करूंगा और उसे लिखूंगा, तो वो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। और उसके बाद क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर। क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर क्या होता है? हम एक पेपर बनाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख देंगे और हमारे स्टाफ को या किसी को देकर वो पेपर भेज देंगे उसके घर और बोलेंगे जा फिलअप करवा के लेके आ। तो वो जो स्टाफ जाएगा उसको हम बोलेंगे एनुमरेटर। एनुमरेटर मतलब वो आदमी जो घर घर जाकर या लोगों के पास जाकर उनसे डेटा कलेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एनुमरेटर। मतलब सभ्य भाषा में, पढ़े लिखों के भाषा में उसे क्या बोला जाता है? एनुमरेटर बोला जाता है। तो वो जाएगा जब लोगों के पास और उनसे पेपर में डेटा कलेक्ट करके लाएगा, उसे बोलेंगे क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर। हम क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में लिख के देंगे, अब हमारा लड़का जो कि एनुमरेटर है वो जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर को पेपर में फिलअप करके लेके आएगा, उसे बोलेंगे हम क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंट बाय एनुमरेटर। तो जनरली ये 4 तरीका होता है। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चारों मेथड को और देखेंगे कि किस हिसाब से डेटा कलेक्शन होता है। ये चारों डेटा मेथड से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखना सबसे पहला इंटरव्यू मेथड, डिटेल में पढ़ना। क्वेश्चन आता है यहां से, सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर एक बीकॉम एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज ये बेसिक सा टॉपिक है और ये टॉपिक्स इस हेडिंग के अंडर में आ जाता है, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के हेडिंग के अंदर में आता है। इस वजह से ये वाला एक पार्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो सर हमारे कॉलेज में तो नहीं पढ़ाई, तो कॉलेज में नहीं पढ़ाई तो क्या हो गया? क्या पेपर कॉलेज वाले बनाएंगे या यूनिवर्सिटी बनाएगा? कॉलेज पेपर तो यूनिवर्सिटी सेट करेगा, तो उस केस में वो तो क्वेश्चन डाल देगा। तुम्हारे कॉलेज वाले नहीं पढ़ाए तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो चलो डिटेल में शुरू करते हैं। इंटरव्यू मेथड, सबसे पहला मेथड इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इंटरव्यू मेथड और ये क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर में।
तो क्या लिख के आओगे 6 मार्क के? 6 मार्क में देखो हम लोग तीनों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंटरव्यू मेथड के अंदर 3 मेथड होता है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। वर्ड से ही पता चल रहा है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड मतलब हम खुद जाएंगे, पर्सनली उस इंसान से बात करेंगे और डेटा लेकर आएंगे। हम मतलब हम या हमारा स्टाफ या जो भी हमारा जो पूरा टीम होगा डेटा कलेक्शन का, उनमें से कोई भी जा सकता है और जो इंसान है उससे डायरेक्टली बात करेगा, उसे बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। उसमें हम वो इंसान से डायरेक्टली बात नहीं करते, उसके रिलेटिव से या उसके आसपास के लोगों से बात करते हैं, ठीक है। और थर्ड है टेलीफोनिक इंटरव्यू, मतलब हम फोन लगाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। अब देखना डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, हम जाते हैं लोगों के पास, जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं, किसी कोई कुछ सिचुएशन है वहां पे जाते हैं, लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। हम मान लो कोई एक बच्चा है जो 100 आउट ऑफ 100 ले आया, तो हम उस बच्चे के पास गए और उससे पूछे, बता क्या पढ़ा था, ऐसा क्या खाकर एग्जाम देने गया था कि 100 में से 100 लाया। तुमको उस बच्चे से चिढ़ हो जाता है, याद करो, तुमको उस बच्चे से जलन होती है, चिढ़ होती है उस बच्चे से, वो बच्चा 100 से 100 ले आया, तुम 30-35 लाने में स्ट्रगल कर रहे हो पास होने में। तो जो बच्चा 100 से 100 लाया, अगर हम उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बता क्या स्ट्रैटेजी था तेरा, बता तू कब पढ़ता था, बता तू क्या क्या करता था दिन भर में। हालांकि रिजल्ट आने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, रिजल्ट आने से पहले वो बोलता है, डरता रहता है घर में, क्या पता पास होंगे नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और रिजल्ट आने के बाद देखता है 100 में से 100 आ गया, तो अब क्या बोलता है, हाँ हाँ मुझे तो एग्जाम देते ही कॉन्फिडेंस था 100 में से 100 आएगा, एक नंबर भी गलत नहीं हुआ था, पूरा पूरा 100 में से 100 आएगा। अरे हम ऐसा लिख के आए थे कि पेपर क्या, मास्टर क्या मार्क काटेगा, एग्जामिनर क्या मार्क काटेगा, हम तो पूरा ऐसा लिख के आए थे कि किसी में हिम्मत नहीं है हमारे मार्क्स काटने की। हम तो पूरा कॉन्फिडेंस थे कि हमारा 100 में से 100 आएगा। और रिजल्ट के जस्ट पहले वो भगवान को आरती पूजा कर रहा होता है, भगवान जैसे भी बचा लेना, इस बार बचा लेना, अगली बार मैं पढ़ाई करूंगा। समझ में आया? हालत ऐसी होती है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर मान लो 100 में से 100 आ गया, हम उसके पास गए और उससे पूछे कि बता 100 में से 100 कैसे लाया, उसे बोलते हैं हम पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली, रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली मीट करके उस इंसान से बात करेगा, एंड कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन एंड देयर फ्रॉम देम। In case of natural calamity like super cyclone or an earthquake or an epidemic like plague, we may collect necessary data much more quickly and accurately by applying this method। जैसे न्यूज चैनल वाले, अर्थक्वेक होता है तो सिचुएशन पे जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ जब अर्थक्वेक हुआ तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि मैं ऐसा ऐसा था, ये कर रहा था, अचानक से धरती हिलने लगा, पंखा हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा, मुझे तो लगा कि कोई जोर से खांस दिया या छींक दिया, इस वजह से दुनिया हिल गई, लेकिन एक्चुअल में ये अर्थक्वेक था। तो ये है पर्सनल इंटरव्यू। हम उस इंसान से जिसने उस सिचुएशन को फेस किया है, जिसके साथ वो घटना घटित हुआ है, उस इंसान से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो ये है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। लेकिन क्या एक्सीडेंट के केस में हम उस इंसान से डायरेक्टली बात करते? देखोगे न्यूज चैनल में एक्सीडेंट हो गया, एक मूवी में था ना, एक्सीडेंट हो गया था, कांच के बाहर निकला हुआ था, न्यूज वाले आगे उस इंसान को बचाने से पहले उससे पूछ रहे, बताओ जब एक्सीडेंट हुआ तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या तुम्हें मजा आया। कोई इंसान मारेगा नहीं तुम्हें। तो एक्सीडेंट के केस में हम जनरली क्या करते हैं, हम विक्टिम से नहीं पूछते, हम उसके आसपास जो लोग थे, जिसने उस इंसिडेंट को होते हुए देखा है, उन लोगों से बात करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, कंडक्टिंग द इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू के केस में हम उस इंसान से डायरेक्टली बात नहीं करते, हम वो इंसिडेंट को होते हुए जिन लोगों ने देखा है उन लोगों से बात करते हैं। जैसे मान लो रेल का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बोगी पलट गया, तो क्या हम जो विक्टिम है, खून निकल रहा है सर से, हाथ पैर टूटा हुआ है, क्या हम उससे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब रेलवे एक्सीडेंट हुआ? वो हमें मारेगा नहीं? क्या हमें पीट पीट के हमको लाल नहीं कर देगा वो?
तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में किसके पास जाते हैं, हम वो इंसिडेंट को होते हुए जिन लोगों ने देखा है, मतलब आसपास के लोग, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया तो आस में जो पान दुकान, पान ठेला वगैरह है, जो आसपास लोग जा रहे थे, आगे पीछे जो गाड़ी वाले थे, वो लोगों से पूछते हैं कि बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने पहले ठोका, किसका गाड़ी स्पीड था। तो ये सारा चीज हम इंक्वायरी करते हैं और उस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू तो ले ही रहे हैं, लेकिन वो पर्सन का हम डायरेक्टली नहीं ले रहे जो उस इंसिडेंट से रिलेटेड है, हम उसके आसपास या उसके जान पहचान वाले लोगों से हम लोग डेटा ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। जनरली एक्सीडेंट के केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखना, इफ देयर इज सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, then we may take recourse to conducting indirect interview, where the investigator collect the necessary information from the person associated with the problem, not with the person directly but with the person associated with the प्रॉब्लम। ठीक है, और आखिरी में आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोन इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को फोन लगाते हैं, जैसे कस्टमर केयर वाले तुम्हें फोन करके परेशान करते हैं, जब तुम सोओगे तुम्हारा फोन बजेगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मैं जब भी सोने जाता था, मैं जनरली दोपहर को 10-15 मिनट का एक नैप लेता हूँ, मैं जब भी नैप लेने जाता हूँ कोई ना कोई कंपनी वाला फोन, हमारी जिंदगी में तो और कोई है नहीं, हमारी जिंदगी में कंपनी वाले फोन करते तो हम उन्हीं से बतिया लेते हैं 2-5 मिनट। तो कंपनी वाले मैं जब भी सोने जाऊं तब फोन कर लेते, मैं बड़ा परेशान, क्या करूं मैं, डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर दिया, डीएनडी एक्टिवेट कर दिया, फिर भी वो नए नए नंबर से, ऐसे ऐसे नंबर से फोन करते कि साला फोन बजने लगता। अब क्या करें, मैं क्या करने लगा, फोन को फ्लाइट मोड में करके सोने लगा। तो वो लोग जो बार बार फोन करते हैं वो क्यों फोन करते थे, वो फोन मेरे से डेटा कलेक्ट करने के लिए करते थे। मतलब वो लोग फोन करके पूछते थे क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्या आप 5 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछते थे वो होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ठीक है, उस केस में वो लोग क्या करते हैं, सामने वाले जिनको डेटा चाहिए होता है वो लोग सामने वाले को फोन करते हैं और फोन करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट मेथड इज क्विक एंड रादर नॉन एक्सपेंसिव। फोन करना तो नॉन एक्सपेंसिव है, जियो अनलिमिटेड कॉल्स फ्री में दे रहा है, तो ये तो सबसे नॉन एक्सपेंसिव मेथड है। Way to collect the primary data where the relevant information can be gathered by the researcher himself by conducting the interview over the phone। फोन यूज करके वो इंटरव्यू करेगा। The first two method through more accurate, देखो पहला 2 मेथड एक्यूरेट होता है ज्यादा, बिकॉज वहां पे सामने वाले को सच बोलना पड़ता है। बिकॉज हम क्या कर पाएंगे, अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं और वो झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे से पता चलने लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है। तुम होगे तो नहीं पता चलेगा, तुम जैसे घर में झूठ बोलते हो, घर वाले नहीं पकड़ पाते हैं, तुम झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, लेकिन जनरली हम अगर कोई झूठ बोलता है तो जनरली पकड़ लेते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। लेकिन टेलीफोन के केस में ऐसा नहीं होता, टेलीफोन के केस में सामने वाला झूठ भी बोल देता है और हमें पता नहीं चलता। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा चीज होता है, पहला 2 मेथड डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू ज्यादा एक्यूरेट होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू कम एक्यूरेट होता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जा जाके इंडिविजुअली डेटा कलेक्ट करना है, तो टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत सस्ते ग्रामों में काम हो जाएगा कि फोन लगाओ, कॉल करो और डेटा ले लो, कॉल लगाने से फ्री, जियो में 1 रिचार्ज कराओ और पूरे 3 महीने तक लोगों को परेशान करो। तो वो है सबसे inexpensive method. Though more accurate, are inapplicable for covering large area, whereas telephonic interview through less consistent had a wide coverage. टेलीफोन से हम वाइड कवरेज कर सकते हैं, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, दूर दूर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू में दूर दूर से डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज हमको एम्प्लॉय को भेजना पड़ेगा, एनुमरेटर को भेजना पड़ेगा, वो जाकर डेटा को कलेक्ट करके लाएगा, तो वो प्रॉब्लम वहां पर हो जाता है। देखना, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम। नॉन रेस्पॉन्स किसमें सबसे ज्यादा होगा, टेलीफोन में। डीएनडी एक्टिवेट कर दिया, स्विच ऑफ कर देता है फोन, तो नॉन रेस्पॉन्स, फोन उठाते ही फोन काट देते हैं, गाली देके रख देते हैं फोन को, जैसे तुम बतियाने लगते हो, गाली देने लगते हो, मजे लेने लगते हो। तो ये सारा चीज नॉन रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है किसमें, टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नॉन रेस्पॉन्स होता है। तो हर एक मेथड का अपना फायदा है, अपना नुकसान है। कब कौन से मेथड को कहां पे यूज करना है, अकॉर्डिंग टू उसके फीचर्स एंड क्वालिटीज हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो आज के लिए हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, इंटरव्यू मेथड। 3 टॉपिक अभी भी बाकी है, मेल्ड क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर। उसके बाद
फिर हम सेकेंडरी डेटा को पढ़ेंगे। अभी हम प्राइमरी डेटा पढ़ रहे हैं। प्राइमरी डेटा में 4 प्रकार से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर सेंट एंड फिल्ड बाय एनुमरेटर, जिसमें से हम सिर्फ पहला मेथड को आज के क्लास में कंप्लीट किए हैं। बाकी 3 मेथड और सेकेंडरी डेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे हमारा बाकी का सिलेबस को। ठीक है, सीरियली जाएंगे, आराम से जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, पूरा नोट्स बनाकर, नोट्स लिख लिख कर पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, उस चीज का गारंटी है। धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस अपलोड करेंगे। अगर तुम कॉमर्स लिए हो तो तुम्हारे पढ़ाई का जिम्मेदारी हमारे इस उद्देश्य के ब्रांड का है, जहां पे हम जिम्मेदारी लेते हैं तुम्हारे कॉमर्स के एजुकेशन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करेंगे। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू।